बाइबल में साफ बताया गया है। दानियेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सूर्योदय तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताया था, जितने भी पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनकी चमक तारों के समान होगी और वो हमेशा तारों के समान चमकते रहेंगे। और जो लोगों को सिखाते हुए परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, उनकी भी चमक जो है तारों के समान होगी। वो एक सेवक, वो एक परमेश्वर के दास, वो परमेश्वर के बेटे, वो परमेश्वर की बेटियां, उनकी गिनती तारों के समान होगी। वो हमेशा चमकते रहेंगे। ये बाइबल बताती है। और परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यहाँ सिखाता है कि जिस प्रकार से तब सिखाने वाले की चमक, यानी सिखा कौन रहे हैं? सेवक लोग, परमेश्वर के दास। और आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, यानी सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो बहुतों को धर्मी बनाते जाएंगे। बाइबल बताती है कि जिस प्रकार से इस अंतिम समय के अंदर जो है बहुत सारे जो लोग हैं, जो धर्मी है वो धर्मी होता जाएगा और जो पापी है वो पापी बनता जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यह साफ बताता है कि जितने लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आज, चाहे वो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से या 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं, उनकी चमक आकाश के तारे जो मंडल में हैं, आकाश के तारों के समान होगी और वो हमेशा चमकते रहेंगे, जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यहाँ अंतिम समय में जो ऐसे ही लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, जो परमेश्वर के वचन को जो है मानने के लिए कहेंगे। और जो लोग परमेश्वर में खराई से चलते हैं, जो लोग परमेश्वर में गहराई से जो बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ कर जो है उसके मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, उनकी चमक है तारों के समान होगी। आकाश मंडल जितने भी तारे उनके समान होगी और वो धर्मी होंगे और परमेश्वर उनको बढ़ता हुआ जो है देखना चाहता है और वो बढ़ते रहेंगे। अगर आप लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अंतिम समय में परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाला, और परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हैं तो धर्मी बनते जाइए। अगर लोग पापी हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगर वो नहीं बदलता और वो पाप में ही मरना चाहता है तो वो पापी होता जाएगा। ये परमेश्वर का काम है कि जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा का काम है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और ग्रहण कर जो परमेश्वर में चलता है तो परमेश्वर से धर्मी बनाता है। अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं बांटता और परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करता और बेफालतू बातों पर ध्यान देता है, बुरी बातों पर ध्यान देता है, हो सकता है वो भटक कर जो है गलत रास्ते पर चल गया है और वो धर्मी नहीं बन सकता। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तारों के समान चमकते रहेंगे, बाइबल बताती है। जब हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी हैं जो तारों के समान चमके। अगर मूसा के चेहरे को हम देखते हैं, जब वो पर्वत पर गया और उसका जो चेहरा, जब वो पर्वत से नीचे आया, उसका चेहरा जो है ऐसी चमक थी जो लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके चेहरे को इस प्रकार से, उसके वस्त्र को उजले ऐसे चेहरा बनाया। परमेश्वर ने उसकी चमक, उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक उसके मुख पर ऐसा था कि लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। और अगर हम देखते हैं जिस प्रकार से साउल जो है परमेश्वर का दास था, उसकी चमक जो है तारों के समान थी। वो बल्कि पतरस और बहुत सारे ऐसे जो परमेश्वर के चेले थे उनसे बाद में आया, फिर भी परमेश्वर ने उसकी चमक जो है तारों के समान की। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको साफ साफ कहता है, आपकी चमक तारों के समान होगी जो आकाश मंडल में है। और अंतिम समय में आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उनकी चमक तारों के समान होगी। और वो धर्मी लोग जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, उनको भी परमेश्वर आशीष और बरकत से नवाजेगा और परमेश्वर उनको एक ऐसा मुख देगा जो कभी मुरझाने का नहीं।
मैं आपको बताना चाहूँ दानियेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 आयत हमें बताती है कि आकाश मंडल के समान होगी जो इसके वचन को सिद्ध करता है, जो इसके वचन को बांटते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ सबको जय मसीह की